हेलो नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल अपना टारगेट पर। आज का अपना टॉपिक है राजस्थान का अफवाह तंत्र का लास्ट टॉपिक बचा है आज। इसके महत्वपूर्ण एमसीक्यू लेकर आया हूँ आपके पास। आप सभी देखें, जितने भी एमसीक्यू बन रहे थे उन सभी को मैंने ले लिया है और जो कुछ बचे हुए थे वो आज आ जाएंगे, इस क्लास में पूरा कंप्लीट हो जाएगा। चलो शुरू करते हैं। चम्बल नदी पर निर्मित बांधों का उद्गम से मुहाने की ओर सही क्रम क्या है? सही क्रम क्या है? चम्बल नदी का उद्गम होता है एमपी से। एमपी से यह राजस्थान में आती है, तो इसका सही क्रम क्या है वो बताना है बांधों का। तो गांधी सागर, राणा प्रताप सागर, जवाहर सागर, कोटा बैराज। दूसरा ऑप्शन है कोटा बैराज, जवाहर सागर, राणा प्रताप सागर और गांधी सागर। तीसरा ऑप्शन है राणा प्रताप सागर, गांधी सागर, जवाहर सागर या कोटा बैराज। चौथा ऑप्शन है जवाहर सागर, कोटा बैराज, गांधी सागर, राणा प्रताप सागर। तो कौन सा सही होगा इसमें? सबसे पहले कौन आएगा? सबसे पहले एमपी में आता है इधर गांधी सागर आता है। उसके बाद में 1 नंबर हो गया। उसके बाद 2 नंबर पर आता है राणा प्रताप चित्तौड़गढ़ में, फिर आता है जवाहर सागर और चौथे नंबर पर आता है कोटा बैराज। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा इसमें, ऑप्शन ए राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो दोस्तों। चम्बल की कौन सी सहायक नदी है जो दाईं ओर से आकर मिलती है? दाईं ओर से आने वाली सहायक नदी कौन सी है चम्बल की? बैनास, काली सिंध, मेज, कुराल। दाईं ओर से आने वाली चम्बल की सहायक नदी कौन सी है? चम्बल ऐसे जाती है, तो इधर से आने वाली नदियाँ कौन कौन सी हैं इसमें वो बताना है। इनमें से कौन सी है? बनास, काली सिंध, मेज, कुराल। बताओ दोस्तों। तो दाईं ओर से आने वाली है काली सिंध। काली सिंध के अलावा कौन सी है? और एक है परवन, एक है पार्वती, परवन है, पार्वती है और काली सिंध। ये तीनों नदियाँ दाईं ओर से आती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। ये देखो, काली सिंध, पार्वती, परवन दाईं ओर से मिलने वाली प्रमुख सहायक नदियाँ हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। काली सिंध नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? काली सिंध नदी का उद्गम कहाँ से होता है? देवास के पास बागली गाँव एमपी, जानापाव, सीहोर या बिजोलिया। बताओ दोस्तों, काली सिंध नदी का उद्गम कहाँ से होता है? तो ये होता है देवास के पास बागली गांव से होता है एमपी में। ऑप्शन ए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। आहू और काली सिंध के संगम पर कौन सा प्रसिद्ध दुर्ग है? आहू और काली सिंध के संगम पर कौन सा दुर्ग है? भैंसरोडगढ़, गागरोन, मनोहर थाना, चित्तौड़। बताओ, आहू और काली सिंध नदियों के संगम पर कौन सा है? तो यह है गागरोन दुर्ग है। ऑप्शन बी सही होगा। ये कैसा दुर्ग है? तो ये जल दुर्ग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैनास नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? बैनास नदी का उद्गम कहाँ से होता है? नाग पहाड़, बैराठ की पहाड़ियाँ, गोगुंदा की पहाड़ियाँ, खमनोर की पहाड़ियाँ, राजसमंद। बताओ दोस्तों, बनास नदी का उद्गम कहाँ से होता है? तो ये होता है खमनोर की पहाड़ियाँ, राजसमंद। डी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। पूर्णतः राजस्थान में बहने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी है? पूर्णतः राजस्थान में बहने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी है? चम्बल नदी एमपी से आती है राजस्थान में, राजस्थान से यूपी में चली जाती है। बनास नदी यह राजसमंद होते हुए यहाँ पर सवाई माधोपुर में चम्बल में मिल जाती है। लूणी नदी यह नागपहाड़ अजमेर से निकल करके गुजरात में चली जाती है। माही नदी एमपी से राजस्थान में आती है, राजस्थान से गुजरात में चली जाती है। तो पूर्णतः राजस्थान में यह बहती है। इसकी लंबाई है 512 किलोमीटर। कितनी है? 512 किलोमीटर है बनास नदी की। नेक्स्ट क्वेश्चन। बनास नदी को किस अन्य नाम से जाना जाता है? चर्मण्यवती, कामधेनु, वन की आशा, वर्णाशा, अर्जुन की गंगा।
बताओ बनास नदी को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो वन की आशा, ऑप्शन सी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिगोद भीलवाड़ा के पास किन 3 नदियों का संगम होता है? बिगोद भीलवाड़ा के पास किन 3 नदियों का संगम होता है? बनास सोम माही जाखम, बनास बेड़च मैनाल, बनास डाई खारी, चम्बल बनास सीप। बताओ दोस्तों, बिगोद भीलवाड़ा के पास किन 3 नदियों का संगम होता है? तो बनास बेड़च मैनाल का, ऑप्शन बी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बीसलपुर बांध किस नदी पर स्थित है? बीसलपुर बांध किस नदी पर है? चम्बल, बनास, कोठारी, खारी। बताओ दोस्तों, बीसलपुर बांध कौन सी नदी पर है? बीसलपुर बांध कौन सी नदी पर है? बनास नदी पर, कोठारी नदी पर, तो यह बनास नदी पर होगा। बीसलपुर कौन सी पर है? बनास नदी पर है। टोंक जिले के टोडा रायसिंह कस्बे के पास बीसलपुर बांध बना, जो राज्य की पेयजल परियोजना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बेड़च नदी का उद्गम कहाँ से होता है? बेड़च नदी का उद्गम कहाँ से होता है? गोगुंदा की पहाड़ियाँ उदयपुर, खमनोर की पहाड़ियाँ राजसमंद, बिजोलिया, दिवेर। बताओ दोस्तों, बेड़च नदी का उद्गम कहाँ से होता है? तो यह होता है गोगुंदा की पहाड़ियाँ उदयपुर से होता है बेड़च नदी का उद्गम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, आहड़ या आयड़ नदी का नाम बेड़च की झील के बाद हो जाता है? फतेह सागर झील, उदय सागर झील, पिछोला झील, जयसमंद झील। बताओ दोस्तों, आयड़ नदी या आहड़ नदी का नाम बेड़च की झील के बाद हो जाता है, तो यह उदय सागर झील के बाद बेड़च कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोठारी नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? कोठारी नदी का उद्गम कहाँ है? बिजोलिया, दिवेर की पहाड़ियाँ राजसमंद, खमनोर, नाग पहाड़। बताओ दोस्तों, कोठारी नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो यह दिवेर की पहाड़ियाँ राजसमंद में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, भीलवाड़ा शहर को पेयजल आपूर्ति करने वाला मेज बांध किस नदी पर है? मेज, बनास, कोठारी, खारी। भीलवाड़ा में मेज बांध है, ये कौन सी नदी पर है? तो यह कोठारी नदी पर है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, खारी नदी का उद्गम कहाँ से होता है? खमनोर, बिजराल की पहाड़ियाँ राजसमंद, बिजोलिया, दिवेर। बताओ, खारी नदी का उद्गम कहाँ से होता है? तो बिजराल की पहाड़ियाँ राजसमंद से होता है खारी नदी का उद्गम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाणगंगा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? बाणगंगा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? खमनोर, नाग पहाड़, सेवर, बैराट की पहाड़ियाँ, जयपुर, कोटपुतली, बहरोड। तो बाणगंगा नदी का उद्गम स्थल कहाँ पर है? बैराट की पहाड़ियाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अर्जुन की गंगा नाम से कौन सी नदी प्रसिद्ध है? अर्जुन की गंगा नाम से कौन सी नदी प्रसिद्ध है? बनास, बाणगंगा, साबी, मेंथा। अर्जुन की गंगा कौन सी नदी को कहा जाता है? तो वो बाणगंगा को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाणगंगा नदी वर्तमान में किस श्रेणी की नदी मानी जाती है? बंगाल की खाड़ी का अपवाह है, आंतरिक अपवाह है, अरब सागरीय अपवाह है या बारहमासी नदी? बाणगंगा नदी वर्तमान में कौन सी है? तो वर्तमान में यह आंतरिक है, लेकिन पहले यह यमुना नदी में मिलती थी, लेकिन अब ये भरतपुर में जाकर के समाप्ति हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, गंभीर नदी करौली वाली का उद्गम कहाँ से होता है? सपोट्रा की पहाड़ियाँ, करौली, नाग पहाड़, सेवर, जानापाव। बताओ, गंभीर नदी का उद्गम कहाँ से होता है? ये सपोट्रा की पहाड़ी करौली से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिट्टी से बना पांचना बांध किस जिले में स्थित है? मिट्टी से बना पांचना बांध किस जिले में स्थित है? धौलपुर, करौली, भरतपुर, सवाई माधोपुर।
बताओ दोस्तों, मिट्टी से बना पांचना बांध किस जिले में है? तो ये करौली जिले में है। यहाँ पर 5 नदियाँ आकर मिलती हैं। मिट्टी से बना बांध है ये। देखो, करौली जिले में 5 नदियाँ भद्रावती, बरखेड़ा, अट्टा, भसावट, माची के संगम पर मिट्टी का बना बांध है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान की खारे पानी की झीलें किसका अवशेष मानी जाती हैं? खारे पानी की झीलें हैं राजस्थान में, ये किसका अवशेष है? गोंडवाना लैंड का, टेथी सागर का, अंगारा लैंड का, हिंद महासागर का। तो खारे पानी की झीलें हैं ये टेथी सागर का अवशेष हैं राजस्थान में। ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है? राजस्थान की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है? डीडवाना, पचपदरा, सांबर, लूणकरणसर। सबसे बड़ी खारे पानी की झील है वो है सांबर। सांबर झील है सबसे बड़ी खारे पानी की झील। देश का 8.7% नमक उत्पादन होता है। ये आ गया क्वेश्चन। भारत के कुल नमक उत्पादन का कितना प्रतिशत सांबर से प्राप्त होता है? 5%, 8.7%, 10%, 15%। बताओ दोस्तों, ये तो सभी बता देंगे। तो ये होता है 8.7%। बी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, उत्तम श्रेणी का नमक 98% सोडियम क्लोराइड किस झील से प्राप्त होता है? सर्वोत्तम श्रेणी का नमक कहाँ से प्राप्त होता है? तो ये होता है सांबर, डीडवाना, पचपदरा, लोधी। बताओ दोस्तों, कहाँ से होता है? तो ये है पचपदरा, बाड़मेर, वर्तमान बालोतरा से। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस झील का नमक खाने योग्य नहीं है? किस झील का नमक खाने योग्य नहीं है? इसका उपयोग उद्योगों में किया जाता है। इसका उपयोग उद्योगों में किया जाता है। सांबर, डीडवाना, पचपदरा, लूणकरणसर। खाने योग्य नहीं है, किसका नहीं है? तो ये डीडवाना का नहीं है खाने योग्य, डीडवाना। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान की सबसे बड़ी मीठे पानी की कृत्रिम झील कौन सी है? राजस्थान की सबसे बड़ी कृत्रिम मीठे पानी की झील राजसमंद, जयसमंद या डेबर झील, पिछोला, फतेह सागर। बताओ दोस्तों, तो ये होगी कृत्रिम मीठे पानी की झील है जयसमंद। इसको डेबर झील भी बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, जयसमंद झील का निर्माण किस नदी पर बांध बनाकर किया गया? बनास, माही, बेड़च, गोमती। जयसमंद झील का निर्माण कौन सी नदी पर बांध बनाकर किया गया? तो वो किया गया गोमती नदी पर। ऑप्शन डी सही होगा। महाराजा जयसिंह ने गोमती नदी के पानी को रोककर जयसमंद झील का निर्माण करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जयसमंद झील में स्थित सबसे बड़े टापू का नाम क्या है? प्यारी, भाखड़ा, जगमंदिर, नेहरू उद्यान। बताओ, प्यारी, बाबा का भांगड़ा, जगमंदिर, नेहरू उद्यान। सबसे बड़े टापू का नाम है बाबा का भाखड़ा। इस झील पर 7 टापू बने हुए हैं। 7 टापू बने हुए हैं कुछ इस तरह से। तो सबसे बड़ा है वो तो है बाबा का भाखड़ा, सबसे छोटा है वो है प्यारी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व का सबसे बड़ा शिलालेख राज प्रशस्ति किस झील के किनारे है? जयसमंद, राजसमंद, पुष्कर, आना सागर। बताओ दोस्तों, विश्व का सबसे बड़ी राज प्रशस्ति किस झील के किनारे है? जयसमंद, राजसमंद, पुष्कर, आना सागर। तो ये होगी राजसमंद झील के किनारे। नेक्स्ट क्वेश्चन, नटनी का चबूतरा किस झील के किनारे स्थित है? जयसमंद, उदय सागर, पिछोला, नक्की झील। बताओ, नटनी का चबूतरा किस झील के किनारे स्थित है? जयसमंद, उदय सागर, पिछोला या नक्की झील। तो यह है पिछोला झील के किनारे स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस झील को सौर वेधशाला सोलर ऑब्जर्वेटरी के लिए जाना जाता है? पिछोला, फतेह सागर, जयसमंद, राजसमंद। किस झील को जाना जाता है? तो वो है फतेह सागर झील को
सौर वेधशाला के लिए जाना जाता है। उदयपुर की फतेह सागर झील में एक टापू पर सौर वेधशाला स्थापित की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अजमेर की आना सागर झील का निर्माण किसने करवाया था? पृथ्वीराज चौहान ने, अर्णोराज आनाजी ने, अजयराज ने, विग्रहराज चतुर्थ ने। तो ये करवाया था अर्णोराज ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान की सबसे पवित्र और प्राकृतिक झील किसे माना जाता है? राजस्थान की सबसे पवित्र और प्राकृतिक झील किसे माना जाता है? पुष्कर झील, नक्की झील, कोलाय झील, सिलिचेट झील। बताओ दोस्तों, किस झील को माना जाता है सबसे पवित्र और प्राकृतिक? तो वो है पुष्कर झील को। ये ऑप्शन सही होगा। देखो, अजमेर की पुष्कर झील हिंदुओं का पवित्र तीर्थ स्थल और एक प्राकृतिक ज्वालामुखी निर्मित झील क्रेटर मानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, देवताओं ने अपने नाखूनों से किस झील की खुदाई की थी? लोक मान्यता है पुष्कर, नक्की झील, पिछोला झील, जैसमंद झील। देवताओं ने अपने नाखूनों से किस झील की खुदाई की थी? पुष्कर, नक्की झील, पिछोला झील, जैसमंद झील। तो यह नक्की झील के बारे में मान्यता है कि झील का निर्माण देवताओं ने अपने नाखूनों से किया था। नक्की झील कहाँ पर है? सिरोही में। माउंट आबू सिरोही स्थित नक्की झील के बारे में मान्यता है कि इसे देवताओं ने अपने नाखूनों से खोदा था। क्वेश्चन है साथियों, सिलिचेट झील राजस्थान के किस जिले में स्थित है? जयपुर, अलवर, भरतपुर, धौलपुर। बताओ दोस्तों, सिलिचेट झील तो यह है अलवर जिले में स्थित है। ऑप्शन बी सही होगा। ऑप्शन बी सही होगा। अलवर जिले की सिलिचेट झील को राजस्थान का नंदन कानन भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में कुओं और नलकूपों से सर्वाधिक सिंचाई किस जिले में होती है? गंगानगर, बांसवाड़ा, भीलवाड़ा, जयपुर। बताओ दोस्तों, राजस्थान में कुओं और नलकूपों से सर्वाधिक सिंचाई किस जिले में होती है? गंगानगर, बांसवाड़ा, भीलवाड़ा, जयपुर। तो सर्वाधिक कुओं नलकूपों से जयपुर जिले में होती है। ऑप्शन डी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में नहरों द्वारा सर्वाधिक सिंचाई किस जिले में होती है? नहरों द्वारा सर्वाधिक सिंचाई जयपुर, श्री गंगानगर, भीलवाड़ा, कोटा। बताओ दोस्तों, नहरों द्वारा सर्वाधिक सिंचाई होती है श्री गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर वाले क्षेत्र में। यहाँ पर गंग नहर और इंदिरा गांधी नहर आती हैं, तो यहाँ सर्वाधिक नहरों से सिंचाई होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गंग नहर का निर्माण बीकानेर के महाराजा गंगा सिंह ने किस वर्ष करवाया था? 1920, 1927, 1947, 1958। बताओ दोस्तों, गंगा सिंह ने गंग नहर का निर्माण कब करवाया था? 1927 में। ऑप्शन बी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंदिरा गांधी नहर परियोजना IGNP का विचार सर्वप्रथम किसने दिया था? महाराजा गंगा सिंह, गोविंद वल्लभ पंत, कंवर सेन 1948, जवाहरलाल नेहरू ने। सबसे पहले विचार सर्वप्रथम किसने दिया था? तो यह कंवर सेन ने दिया था इंदिरा गांधी का विचार। इसे पहले राजस्थान नहर के नाम से जाना जाता था। बीकानेर के इंजीनियर कंवर सेन ने 1948 में बीकानेर राज्य को पानी की आवश्यकता रिपोर्ट में इसका विचार दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंदिरा गांधी नहर का उद्गम स्थल कहाँ है? भांखड़ा बांध, हरिके बैराज, नांगल बांध, गांधी सागर बांध। बताओ,
इंदिरा गांधी नहर का उद्गम स्थल कहाँ पर है? तो हरिके बैराज बांध, सतलज और ब्यास के संगम पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान की जीवन रेखा मरुगंगा किसे कहा जाता है? चंबल नदी को, लूनी नदी को, इंदिरा गांधी नहर IGNP को, गंग नहर। बताओ दोस्तों, राजस्थान की जीवन रेखा मरुगंगा किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है इंदिरा गांधी नहर को। इसने पश्चिमी क्षेत्र में क्रांति ला दी है। ये पश्चिमी राजस्थान के कायाकल्प के कारण इंदिरा गांधी नहर राजस्थान की मरुगंगा, देखो क्या होगा, एक मिनट, मरुगंगा या जीवन रेखा कहते हैं इसको। दोस्तों इसी के साथ अपनी सीरीज पूरी होती है। आपको ये क्लास कैसी लगी बताओ कमेंट करके, और वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू फ्रेंड्स। बिना बातें किए क्लास पूरी की है अपन लोगों ने। पॉइंट टू पॉइंट बात हो रही है, प्रत्येक क्वेश्चन बताया जा रहा है, उसका सॉल्यूशन बताया जा रहा है। तो आपका भी फर्ज बनता है कि आप भी वीडियो को लाइक करो और अपने दोस्तों को शेयर करो। धन्यवाद।